हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की हमारी वर्कशीट है क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 10, जिसकी डेट है आपकी 23 अगस्त 2021। और जो आज आपका टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए टॉपिक शुरू करने से पहले, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। दिस इज़ द फिगर ऑफ अ टॉय। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है टॉय की। देर आर 5 ब्लॉक्स इन इट, 1 2 3 4 एंड 5। वन ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ओवर द अदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। ईच ब्लॉक इज़ डिवाइडेड इंटू इक्वल पार्ट्स, और फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आई सॉ अ पैटर्न इन द ब्लॉक एंड रोट। और मैंने एक पैटर्न देखा, जैसे 1 इंटू 1, और यहाँ पे मैंने ये देखा कि 2 इंटू 2 हो गया, और यहाँ पे 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, तो इसने यहाँ पे लिख दिया। नाउ यू कंप्लीट द पैटर्न। तो कंप्लीट कर लेते हैं पैटर्न को। ये 4 इंटू 5 था, और ये यहाँ पर ये था जो है आपका 5 इंटू 5 था। ठीक है, वी ऑब्टेन्ड स्पेशल नंबर्स, जो कि हमें मिले 1 4 9 16 एंड 25 मिले हमें। नाउ वी ऑल अंडरस्टैंड दीज फिगर्स सेपरेटली। दीज आर द स्पेशल फिगर्स स्क्वायर्स। लेट्स फाइंड एरिया। अब हमें एरिया निकालना है इसका। हमें जो यहाँ पर ये देखिए एरिया निकालना भी हमें यहाँ पे सिखा रखा है कि एरिया जो होता है स्क्वायर का वो साइड इंटू साइड होता है। तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट्स, 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट्स एंड 4 इंटू 4 16 स्क्वायर यूनिट्स। और इसके बाद नीचे जो है वो है 5 इंटू 5 25 स्क्वायर यूनिट्स। अब आगे देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर, ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर है आपका 1 इंटू 1 आया। किस तरीके से 1 इंटू 1 आया, तो हम 1 की स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और एरिया होगा हमारा 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। नेक्स्ट देखिए 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 का स्क्वायर और 4 यूनिट्स हो गया। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 9 यूनिट हो गई, 9 स्क्वायर यूनिट हो गई। 16 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और 16 स्क्वायर यूनिट। 25 क्या हो सकता है, 5 इंटू 5 का स्क्वायर और 25 स्क्वायर यूनिट्स। आगे देखते हैं अब हम। वी ऑब्टेन्ड स्पेशल नंबर्स 1 4 9 16 एंड 25. Now we will understand these figures separately. These are the special figures square, जिसको हम square कहते हैं. Let's find area. These special numbers 1 4 9 16 25 are obtained from area of square, and these are perfect squares. इसको हम perfect squares कहते हैं. अब यहाँ पे हम देख लो, let us write perfect square from 1 to 100 in a table. तो टेबल पे चलते हैं हम पहले। टेबल में देखिए 1, ये है आपका नेचुरल नंबर। 1 इंटू 1 करा तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया 1। 2 है, 2 इंटू 2 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर। 3 इंटू 3 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर। 4 इंटू 4 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर। 5 इंटू 5 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब 6 कर लीजिए। 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा आपका 36। तो 36 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 49। तो 49 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा आपका 64। तो 64 जो है आपका वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब आगे देखते हैं 9 और 10 का देख लेते हैं, नीचे चलते हैं। 9 इंटू 9 9 9 ज़ा 81 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। 10 इंटू 10 10 10 ज़ा 100, यस, तो 100 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे देख लिए, इज़ एनी परफेक्ट स्क्वायर लाई बिटवीन 1 एंड 4, 4 एंड 9 एंड 9 एंड 16। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या दे रखा है कि नहीं। वी ऑब्जर्व दैट
फ्रॉम अबव पैटर्न परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू सेम नंबर्स। तो मतलब हमें जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कैसे मिलता है, जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 × 2 क्या हो गया आपका 4। परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बोथ सेम नंबर्स। सेम नंबर्स होने चाहिए दोनों जिनको मल्टीप्लाई किया है, तभी पता चलेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और अगर नंबर्स अलग है, जैसे 2 × 3 हो गया 6, तो 6 परफेक्ट स्क्वायर नॉट ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग डिफरेंट नंबर्स। अगर डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं माना जाएगा। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ट्राई दिस, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द वैल्यूज गिवन बिलो 40 एंड 50। तो 40 एंड 50 के बीच में अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, अगर इसको हम 40 एंड 50 के बीच में, तो 40 एंड 50 जो है इसके बीच में जो आपका नंबर आएगा वो आएगा 49। देखो मैं बताती हूँ कैसे। 41 देखा पहले हमने, 41 नहीं होता, 42 भी किसी का भी नंबर नहीं होता, 43 भी नहीं होता, 44, 45, 46, 47, 48 कुछ नहीं होता, 49 होता है। किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 होता है। 49 जो है ये यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ, 49 जो है वो 7 × 7 होता है और 7 का स्क्वायर होता है। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है आपका 49। दूसरा देखिए, आपको 60 और 70 में से बताना है। तो 60 जो है और 70 के अंदर जो आपका आएगा वो आपका आ सकता है 64। ठीक है, 7 के बाद 64 आएगा। 64 किसका होता है, 8 × 8 = 8 का स्क्वायर। तो ये है आपका सेकंड पार्ट जिसमें इसका आंसर है आपका 64 = 8 का स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट देखिए 70 और 80। 70 और 80 में ना बेटा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि 81 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 80 नहीं होता। ठीक है, 81 होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे, जो थर्ड है उसका आंसर लिख देंगे नो परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नो परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारा थर्ड का आंसर। ठीक है, नो लिख दीजिए यहाँ पे या फिर नो परफेक्ट स्क्वायर लिख दीजिए पूरा। अब आता है 4 और 5। 4 और 5 देख लो पहले, चलो 4 और 5 के लिए ये रहा आपका 4। 80 एंड 90 के बीच में निकालना है 4। 80 एंड 90 के बीच में होता है 81 होता है, जो कि 9 का होता है। 81 = 9 × 9 = 9 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। और जो फिफ्थ है वो है 90 और 100 के बीच में निकालना है। यहाँ पे 81 कर देते हैं, 9 का स्क्वायर लिख देती हूँ। और 90 और 100 के बीच में निकालना है वो होता है आपका 100, जो कि होता है 10 × 10 = 10 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 100 = 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर आज की कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। इस वीडियो को आप अपनी कॉपीज़ में सवालों को सबको नोट डाउन कर लीजिए और अपनी मैथ्स टीचर को सेंड कर दीजिए। और फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और अगर आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।